हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर श्याम कुमार मीणा। आज मैं आपको अष्टफल की संकुलों में डिकच्छकों का विभाजन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से डिकच्छक जो होते हैं वो किस प्रकार आपस में उनका विभाजन होता है। उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे डिकच्छक होते हैं 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, जिनकी डीजेनरेट का मतलब होता है इसमें कि सभी कक्षकों की ऊर्जा समान, जैसे ये अपने डी कक्षक हैं, सभी डी कक्षकों की ऊर्जा समान है। इनको हम डी एक्स बाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल इसको हिंदी में बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक मतलब समान ऊर्जा के कक्षक। जैसे ही हमारा डी और कक्षकों का विभाजन होता है, जैसे हमारा संकुल निर्माण होता है, कोई भी धातु लिगेंड के संपर्क में आती है, संकुल का निर्माण होता है, तो ये पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के नहीं रहते हैं। ये पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के ना होकर के ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसमें 3 डी कक्षक समान ऊर्जा के नीचे आते हैं, उनको T2G बोलते हैं, और 2 समान ऊर्जा के कक्षक ऊपर जाते हैं जिन्हें EG बोलते हैं। इसको ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल और इनको डबल डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया डीजेनरेट का मतलब होता है समभ्रंश, मतलब समान ऊर्जा की। ये तीनों कक्षक हैं डी एक्स वाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, इनकी समान ऊर्जा होती है। ये निम्नतम ऊर्जा के होते हैं, और डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये उच्चतम ऊर्जा के कक्षक होते हैं। ये दो भागों में टूट जाते हैं, इनको T2G EG बोलते हैं। इसके बाद इनकी जो बीच की जो अंतर होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा। इसका मान 10 DQ या डेल्टा। इस O का मतलब है अष्टफलकीय संकुल। इनके बीच का अंतर 10 DQ के बराबर होता है। अब सवाल ये आता है कि ये पांचों डिकच्छक हैं अष्टफलकीय संकुल में, पांचों डिकच्छक दो भागों में टूटे, तो इसमें डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स ये निम्नतम ऊर्जा के क्यों होते हैं, और ये डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये उच्चतम ऊर्जा के क्यों होते हैं। ये सवाल हर बच्चे के उसमें आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये 3 नीचे क्यों आए और ये 2 ऊपर क्यों आए। इसका सिंपल तरीका है, एक सिंपल सी थ्योरी है इसके बारे में। क्योंकि हमारे आपने देखा होगा डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इनकी सब की आपने इनकी क्या शेप होती है, इनकी किस तरह की इनकी कक्षकों की स्थिति होती है वो आपने पढ़ रखा है। मैं सिर्फ एक एक लेता हूँ इसमें। ये हमारे डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो उच्चतम ऊर्जा के कक्षक हैं, आपने देखा होगा इसमें कि इनकी जो कक्षक की जो आकृति होती है इनकी, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इन दोनों कक्षकों में डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में इनकी जो पालियां हैं, लोब्स हैं, कक्षक हैं, वो अलोंग द एक्सिस हैं, एक्स की तरफ है, अक्ष की तरफ है। ये अक्ष इधर है तो इस अक्ष की तरफ है। जब मान लो हमारा कोई मेटल है यहाँ पे, जब उसके साथ में कोई लिगेंड संपर्क में आएगा तो वो लिगेंड एक्स अक्ष से हो या बाई अक्ष से है, तो कहीं ना कहीं किसी अक्ष से आकर के लिगेंड संपर्क में आता है, जिससे एक संकुल का निर्माण होता है। इन दोनों के केस में डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर के केस में हमने देखा कि इनकी जब हमने एक संरचना देखी कि इनकी किस तरह की संरचना होती है, तो हमने पाया कि इनकी जो कक्षकों की स्थिति होती है वो अक्ष की तरफ होती है। जैसे मैंने इसमें सिर्फ एक एग्जांपल लिया है दोनों में से, डी एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर। इसमें देखा हमने कि जो एक्स अक्ष की जो पालियाँ हैं, जो कक्षक हैं, वो एक्स अक्ष की तरफ हैं, और जो बाई हैं वो बाई अक्ष की तरफ है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों के केस में जो पालियाँ होती हैं वो अक्ष की तरफ होती हैं। अक्ष की तरफ ये पालियां होने पर इनके बीच में प्रतिकर्षण अधिक होता है, क्योंकि हमने देखा जैसे ही मेटल कोई धातु लिगेंड के संपर्क में आती है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, अष्टफल की संकुल का निर्माण होता है, तो ये समान भागों में ये प्रतिकर्षण नहीं होता है। प्रतिकर्षण क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी जो आकृति है वो अलग अलग होती है। ये दोनों हैं, इनकी आकृति आपने देखा है कि इसमें जो पालियाँ होती हैं वो अक्ष की तरफ होती है। अक्ष की तरफ होने पर इनमें लिगेंड के बीच और मेटल के बीच में अधिक प्रतिकर्षण होता है, और अधिक प्रतिकर्षण होने से इन दोनों कक्षकों की ऊर्जाएँ अधिक होती है और जो उच्चतम ऊर्जा के होते हैं। दूसरा हमने देखा कि ये जो डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स हैं, ये निम्नतम ऊर्जा की होती हैं। क्योंकि हमने देखा, मैं इसमें से सिर्फ एक की डी एक्स वाई की आपको संरचना बताता हूँ, आप ये सभी ने पढ़ रखा है कि डी एक्स वाई की संरचना इस तरह होती है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है। इसमें हमने देखा कि डी एक्स बाई, बाई जेड, जेड एक्स
तीनों में इनकी जो पालियाँ होती हैं, ये जो पालियाँ मैंने बनाई हैं, ये पालियाँ बिटवीन द एक्सिस हैं, मतलब अक्ष के बीच में है। ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। तो हमने देखा कि इनकी जो संरचना होती है तीनों की, जिसमें जो पालियाँ हैं बीच में होती हैं, मतलब इस अक्ष के और इस अक्ष के बीच में होती है। लेकिन ऐसा ऊपर नहीं था। इन दोनों के केस में हमने देखा कि ये पालियाँ अलोंग द एक्सिस हैं, अक्ष की तरफ हैं, और इसमें अक्ष के बीच में ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, दोनों के बीच में है। तो हमने देखा कि यहाँ लिगेंड है, अगर मान लो ये लिगेंड है, तो इनके बीच में और इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण कम होगा। लेकिन इसमें देखा कि बिल्कुल ये पालियां हैं बिल्कुल लिगेंड के पास में, अक्ष की तरफ है, तो प्रतिकर्षण अधिक होगा। प्रतिकर्षण अधिक होगा तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इसीलिए ये दोनों कक्षक उच्चतम ऊर्जा के होते हैं और ये तीनों कक्षक हैं ये निम्नतम ऊर्जा के होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ये तीनों नीचे कैसे होते हैं और ये दो ऊपर कैसे होते हैं, तो आपका सीधे सीधे सवाल है, क्योंकि इनकी जो पालियाँ होती हैं वो बिटवीन द एक्सेस होती हैं, इसीलिए इनके बीच में और लिगेंड के बीच में प्रतिकर्षण कम होता है और ये निम्नतम ऊर्जा की होती हैं। और इसकी ये दोनों कक्षक हैं, इनकी जो है जो पालियाँ हैं वो अलोंग द एक्सेस होती हैं, अक्ष की तरफ होती हैं, इसीलिए लिगेंड के उनके बीच में प्रतिकर्षण अधिक होता है और ये उच्चतम ऊर्जा की होती हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रिपल डिजेनरेट ऑर्बिटल और इनको बोलते हैं डबल डिजेनरेट ऑर्बिटल। ये दो हैं इसलिए इनको डबल बोलते हैं और ये तीन है इसलिए इनको ट्रिपल बोलते हैं। मैंने आपको बताया इनकी जो बीच का विभाजन है उसको क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा बोलते हैं, जिसको 10 या डेल्टा ओ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। जस्ट सेम थ्योरी अगर आपसे कहा जाए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें T2G जो ट्रिपल डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं उनको TTG बोलते हैं और जो डबल डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं उनको EG बोलते हैं। G इसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है। ये सिर्फ एक ही अंतर हमेशा पॉइंट ऑफ इन्वर्जन सममिति बिंदु पाया जाता है इसमें ऑक्टाहेड्रल केस में, इसलिए इसमें G लगाते हैं। और जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल के केस में ये जस्ट जो हमारी पालियाँ हैं जो T2G है EG है ये जस्ट उल्टा हो जाती हैं। उल्टा होने का मतलब है, अगर मैं इसकी बात बनाऊं यहाँ पे इसको, तो इस तरह जो डबल डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो ट्रिपल डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जैसे इसमें T2 ऊपर गया और E नीचे आया, सेम वही होता है। ये जो विभाजन ऊर्जा 10dQ ही होता है और जस्ट एकदम इसका उल्टा हो जाता है। जो ऊपर है वो जस्ट नीचे हो जाता है और जो नीचे है वो ऊपर हो जाता है। तो अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में ये जो विभाजन है डी ऑर्बिटल का जो विभाजन है, पांचों डी ऑर्बिटल का, वो विभाजन अष्टफलकी की अपेक्षा जस्ट इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें जो हमारी ट्रिपल डिजेनरेट ऑर्बिटल थे वो नीचे थे और इसमें जो ट्रिपल डिजेनरेट ऑर्बिटल है वो ऊपर चले जाते हैं। इसमें जो डबल डिजेनरेट ऑर्बिटल थे ऊपर थे, जिसमें जस्ट नीचे आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के इसमें उल्टा हो जाता है। अष्टफलकी और चतुष्फलकी केस में एक अंतर है, इसमें हमने इसको T2G और EG के द्वारा इसको डिनोट करते हैं, इसमें हम इसको E और T2 के द्वारा सिर्फ इसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें G नहीं लगाते हैं क्योंकि G का मतलब है कक्षक में सममित बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है, जो कि चतुष्फलकी में नहीं पाया जाता है। इसलिए चतुष्फलकी केस में हम इसमें G नहीं लगाते हैं, सिर्फ E और T2 के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। ये विशेष तौर से इसका ध्यान रखना है, जब भी कभी चतुष्फलकी संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन आए तो हमें सिर्फ यहाँ से लेकर के, ये डी ऑर्बिटल है, यहाँ से लेकर के आपको सिर्फ ये वाला बनाना है पूरा, और अष्टफलकी संकुलों का आता है तो आपको यहाँ से लेकर के ये आपको पूरा बताना है। ये ध्यान रखना है आपको कि अष्टफलकी संकुल में आपको T2G और EG लगाना है, इसमें सिर्फ आपको T2 और E लगाना है। अगर आपने G लगा दिया तो ये मानना कि आपने अष्टफलकी को ही बनाया है, जस्ट आपने उल्टा कर दिया, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चतुष्फलकी और अष्टफलकी केस में आपको जस्ट उल्टा करना है, लेकिन सिर्फ इसमें T2G EG लगाते हैं और इसमें सिर्फ E और T2 लगाते हैं। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल कि हमारे ये डी ऑर्बिटल हैं, 5 डी ऑर्बिटल हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2, ये पाँचों डिजेनरेट डी ऑर्बिटल हैं। अष्टफलकी केस में जब ये डी कक्षकों का विभाजन होता है तो ये दो भागों में टूटते हैं, नीचे वाले T2G और ऊपर वाले EG। वो मैंने बता दिया, नीचे ये 3 DXY, DYZ, DZX ये नीचे निम्नतम ऊर्जा के क्यों होते हैं,
जिस निम्नतम ऊर्जा का कारण है कि इनकी जो कक्षकें होती हैं वो जो एक्सेस होती हैं अच्छे उनके बीच में होती हैं, इसलिए लिगैंड और अच्छे के इलेक्ट्रॉन के बीच में, मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए वो निम्नतम ऊर्जा के होते हैं। ये वाली जो होती हैं जो उसकी अच्छे की तरफ होती हैं तो लिगैंड से इनका प्रतिकर्षण अधिक होता है, इसीलिए ये उच्चतम ऊर्जा की होती हैं। ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।